Good morning, dear students. How are you? I hope you are fit and fine at home. So, how your study is running? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि अभी आपका पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्ले विथ पैटर्न। और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न। सो लुक एट हियर, दिस इज चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न। पैटर्न तो आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, जैसा कि पैटर्न अराउंड अस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न देखते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये क्या है? ये बारबेट वायर है जिससे कि फेंसिंग की जाती है और इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। फिर आप देखिए, आप विंडो अपने घर का सब लोग विंडो देखिएगा, यहाँ पर ये डिज़ाइन है विंडो की, लेकिन सबके घर में अलग अलग डिज़ाइन होंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न से वो डिज़ाइन बना होता है। फिर आप देखिए स्नेक में भी जो ये बने हुए हैं वो कुछ डिज़ाइन हैं, और उसकी स्किन में जो डिज़ाइन है वो भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे आसपास के नेचर में ही बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न। तो आप अपने चारों ओर देखिए और आपको ऐसे 3 थिंग्स के नाम लिखने हैं जिसमें आपको कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेयर्स, जिराफ, जेब्रा, लेपर्ड। सीढ़ियों में भी पैटर्न होता है। जिराफ आप उसकी स्किन देखिए, जेब्रा, लेपर्ड, इन सब की स्किन देखिएगा तो किसी ना किसी पैटर्न से ही इनकी स्किन डिज़ाइन होती है, जिसे नेचर ने ही गिफ्ट किया है इन्हें। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? ड्रा सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड अराउंड योर सेल्फ। अब कुछ पैटर्न आपको ड्रा करना है जो कि आप अपने आसपास पाते हैं। तो चलिए हम ड्रा करते हैं उन पैटर्न्स को। देखिए, ये स्टेयर्स हैं जिसमें इस तरह का पैटर्न है, और जेब्रा क्रॉसिंग आप देखिए उस पर भी पैटर्न्स है ना। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, हेलो, दिस गर्ल इज सेइंग हेलो, आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी इज नोन फॉर क्लॉथ्स विथ block prints. Have a look at some of block print design made by mother. अब ये कह रही कि मैं पल्लवी हूँ और मैं जयपुर में रहती हूँ, और जो मेरा शहर है वो ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है। तब यहाँ पर कुछ ब्लॉक प्रिंट देखिए जो कि मेरी मदर ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक डिज़ाइन करके बना लिया जाता है और फिर उसे कलर में डालकर और फिर उसे छाप दिया जाता है किसी न किसी क्लास में। तो इस तरह से डिज़ाइन बनता है। ये एक ही ब्लॉक है जो कि बनाया गया है, चाहे वो प्लास्टिक से बना हो या फिर वुडन ब्लॉक हो। उसमें जब डिज़ाइन बना दी जाती तो कलर में उसको डालकर और फिर उसे क्लॉथ में क्या कर दिया जाता है? छाप दिया जाता है। तो उसको अलग अलग तरीके से आप घुमाएंगे तो पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, सी मेक्स दिस डिज़ाइन बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। अब वो ये डिज़ाइन ब्लॉक्स को यूज़ करके दोबारा भी बनाती है और फिर से बनाती है। वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक एंड मेड अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। एक बार मैंने ब्लॉक को पाया और उससे मैंने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाई। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल सी दैट दीज डिज़ाइन हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वे। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है सेम ब्लॉक को अलग तरीके से यूज़ करके बनाया गया है। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज रिपीटेड। अब क्या आपको पैटर्न दिख रहा है इस पे कि किस तरह से हर ब्लॉक को रिपीट किया गया है? तो इसे हम
सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं यस द सेम ब्लॉक हैज़ बीन यूज वंस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन वंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरी बार कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसी तरह से इसे रिपीट किया गया है। सो यू कैन राइट दिस आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न पिक्चर्स जो है वो पैटर्न्स में है। तो देखिए पिक्चर्स इन अ पैटर्न, दिस गर्ल इज सेइंग आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न्स। तो कह रही है कि मैंने कुछ पिक्चर्स के पैटर्न्स बनाए हुए हैं और उसे मैंने क्या किया हुआ, कुछ रूल बनाया हुआ। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉयज़ है, 1 गर्ल, 2 बॉयज़ 1 गर्ल, देन 2 बॉयज़, और ये ऐसे ही रिपीट होते जा रहा है। तो इसका रूल क्या हो गया, द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज 1 गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज़, हर 2 बॉयज़ के बाद एक गर्ल है, देन दिस इज रिपीटेड, और ये रिपीट होते जा रहा है। अब यहाँ इसका पैटर्न देखिए आप कैसा है, यहाँ पर देखिए ये कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ये एक बार अप है, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप देन डाउन। सो इन दिस पैटर्न देयर इज 1 रो अप एंड 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटेड। एक बार अप है, एक बार डाउन है, और ये रिपीट होते जा रहा है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस टाइम है। गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न्स गिवन हैं। फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न। अब आपको क्या करना है, सभी का रूल फाइंड करना है कि किस रूल से ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, और फिर उसके बाद ये पैटर्न्स को आपको कंटिन्यू भी करना है। तो चलिए हम पैटर्न्स कंटिन्यू करते हैं। देखिए 1 ब्लू है, देन 1 पिंक, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, इसको रेड कलर भी आपकी बुक में किसी में रेड है इसलिए यहाँ पर रेड लिख दिया हुआ है। ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू, इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो रूल क्या हो गया, द पॉट कलर इज अल्टरनेट रेड एंड ब्लू। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी, ए बी। तो फिर क्या आएगा, ए बी। दैट मीन्स कि आप इसको इस तरह से पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो। और रूल क्या है, 2 टाइम्स ए फॉलो बाय बी। 2 बार बी है और उसको फॉलो, 2 बार ए है और उसको फॉलो कर रहा है बी। नेक्स्ट आपका ये पिक्चर है, इसे आपको करना है। तो यहाँ पर पेटल्स देखिए 1 है, 3 है, 5 है, देन 1 3 5, फिर क्या होगा 1 3 5। तो इस तरह से आप इसको पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। और रूल क्या होगा, इन द फर्स्ट ब्लॉक 1 फ्लावर पेटल इज ड्रॉन, देन 3 आर ड्रॉन, देन 5 पेटल्स आर ड्रॉन। उसके बाद इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू होते रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और इसके 4 पार्ट है और इसमें 3 पार्ट ग्रीन कलर है, 1 ब्लू कलर है। तो ये जो ब्लू कलर है वो किस तरह से फॉरवर्ड हो रहा है, पहले देखिए अप साइड है, फिर लेफ्ट, फिर उसके लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट आया, फिर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और रूल आप लिख सकते हैं, द ब्लू ट्राइंगल appears in the top, then left, then down, then right, top left down right, फिर टॉप लेफ्ट डाउन एंड राइट। तो इस तरह से आप इसे रूल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे ये पैटर्न, तो यहाँ पर देखिए पहले इधर है, फिर ऐसा है, फिर नीचे हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, फिर अप हो गया। तो इस तरह से आप इसको क्या करना है। तो इसमें आप इस पैटर्न को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे। और रूल आपका क्या बन जाएगा, द ऑब्जेक्ट रोटेट्स क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। सबसे पहले क्या होता है, मॉर्निंग होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है, फिर नाइट होता है। उसके बाद फिर से क्या हो गया, मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग, देन नाइट। तो आप इस तरह से इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो। और रूल आपका क्या होगा, द सीक्वेंस इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। इस सीक्वेंस में पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोइंग पैटर्न के बारे में। तो ग्रोइंग पैटर्न्स क्या है, अब दिस गर्ल इज सेइंग आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न। मैंने एक नया पैटर्न बनाया है।
तो यहाँ देखिए पहले 1 जो है अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर यही जो एरो इसने हाफ बनाया हुआ जो डिज़ाइन वो अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर 2 डिज़ाइन इसी के डाउनवर्ड, फिर 2 अपवर्ड, 3 डाउनवर्ड, 3 अपवर्ड। अब इसको अगर ये कंटिन्यू करती है तो इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रोइंग पैटर्न है। ग्रोइंग पैटर्न मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग। ये पैटर्न बढ़ते ही जाते हैं और रिपीट नहीं होते हैं। जैसे अगर आप नंबर का पैटर्न लिखते हो 1 से लेके, तो वो बढ़ते ही जाएगा और रिपीट नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से अगर आपने लिख दिया ना तो ये बढ़ते ही जाएगा और इसका एंड नहीं होता है। सो व्हाट आई डज हैव अ रूल, तो क्या इसका रूल होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो क्या आप रूल देख सकते हो, पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हो। सो इसी ग्रोइंग पैटर्न से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप रूल देख सकते हो और पैटर्न को फिर से कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो रूल क्या है, पहले हम पैटर्न को कंटिन्यू कर लेते हैं फिर रूल लिखते हैं। जैसे 3 तो यहाँ पे क्या हो गया 4 4 अप, फिर 5 डाउन 5 अप, इस तरह से 6 डाउन 6 अप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस द पैटर्न इज दैट नंबर ऑफ एरोज ग्रोन बाय 1 एवरी 2 ओवल्स। ठीक है ना, हर बार क्या हो रहा है, 2 ओवल्स के बाद बढ़ रहा है। फर्स्ट 2 ओवल्स have 1 arrow, next 2 ovals has 2 arrow and so on, fourth इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। Also in each set of 2 the first oval has downward arrow and the next has upward arrow। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट 2 ovals में पहले 1 है, फिर नेक्स्ट 2 ovals में कितने हैं 2, नेक्स्ट 3 में 4, नेक्स्ट 2 में 4, नेक्स्ट 2 में 5, नेक्स्ट 2 में 6, और इनमें भी ये जो 2 हैं उनमें भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपको ये ट्राई करना है। दिस विल आई वोंट टेल यू, इसको आपको खुद बनाना है। देखिए पहले कितना बॉक्स था 1, फिर ये 4 हो गया, अब ये कितना हो गया 9। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बॉक्स बनाने हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करिएगा इस पैटर्न को। देखिए 1 है, इसके बाद 2 बन गया, इसके बाद कितने बने, ये जो 1 है इस यहाँ पर देखिए अब कितने बन गए 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन गए, 1 ट्रायंगल के अंदर 1, फिर 1 ट्रायंगल बना और उसके अंदर 3। इस पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना, 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, फिर 4 लाइन्स, देन 5 होगा, 6 होगा। तो इस तरह से ये पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है। इसे आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है माय ओन पैटर्न। तो यहाँ पर आपको बुक में स्पेस गिवन है जिसमें आप अपने से पैटर्न बनाएंगे, इसलिए ये मैं इसे नहीं बता रही क्योंकि इसको आपको खुद करना है। तो चलिए हम अगला देखते हैं नंबर पैटर्न्स के बारे में। वी हैव मेड सम पैटर्न्स विथ पिक्चर्स। हमने अभी तक क्या किया था, पिक्चर से पैटर्न बनाए थे। वी कैन मेक पैटर्न्स विथ नंबर 2। हम नंबर से भी पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 21, 41, 61, 81, 101 एंड सो ऑन। तो ग्रोइंग पैटर्न है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि 20 इंक्रीज होते जा रहे हैं। यू नो द नेक्स्ट नंबर। अब अगला नंबर आपको पता होगा ना, पता है नहीं, डोंट यू, पता है नहीं कैसे 20 अगर बढ़ रहा है तो इसमें आप 20 ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 121। सो दिस इज ग्रोइंग पैटर्न, इट कैन गो ऑन एंड ऑन। ये ग्रोइंग पैटर्न है और ये चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। जैसे 121, 141, 161, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 181। सो आपके लिए ग्रोइंग पैटर्न से क्वेश्चन है कुछ। लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। अब आपको रूल चेक करना है कि क्या रूल से ये बढ़ रहे हैं और फिर इन्हीं पैटर्न्स को कंटिन्यू करना है। तो देखिए पहले 51 है, फिर 56 है, देन 61, 66। तो आप रूल देखेंगे तो दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको देखना होगा। तो देखिए 56 और 51 के बीच में कितना डिफरेंस है 5, फिर 61,
56 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 66 में 61 आप देखिए तो 5 का डिफरेंस, दैट मीन्स 5 इंक्रीज हो रहा है हर स्टेप पे। तो नेक्स्ट क्या होगा, 66 में आप 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 71, देन 76, देन 81। इस तरह से पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आप देखिए 7, 21, 28, तो 7 की टेबल ही है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो नेक्स्ट क्या होगा, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो इस तरह से पैटर्न आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब इसे आप देखिए ये क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। दैट मीन्स पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है, हर नंबर जो है नेक्स्ट नंबर जो है वो अपने प्रीवियस नंबर का डबल है, ठीक है ना। तो पैटर्न को आपको ऐसे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आप देखोगे 12A, 13B, 14C। तो इसमें आप क्या हो रहा है कि यहाँ से नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ से अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं। तो कैसा होगा, 12A, 13B, 14C। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 15D, 16E। इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू करना है आपको। तो चलिए ये लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रोइंग पैटर्न से रिलेटेड ही है। लुक एट दीज ग्रोइंग पैटर्न्स। ये तो भैया look at these growing patterns, find out what to add to each number to get the next one। तो आपको ये ग्रोइंग पैटर्न्स को देखना है और ये आपको देखना है कि हर नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें अगला मिल जाए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 के बाद क्या आ गया, 3, 3 के बाद आया 6, 6 के बाद 4 आया। तो किस तरह से ये बढ़ रहा है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, आप ये देखिए 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, +2 इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट आप देखिए 3 और 6 में, तो 3 और 6 में कितना बढ़ा, +3। फिर 6 और 4 में देखिए तो कितना इंक्रीज हुआ, +4। अब तो नेक्स्ट नंबर जो है वो कितना बढ़ेगा, +5। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना इंक्रीज होगा, +6। देन क्या होगा आपका, देखिए 6 के बाद ये नेक्स्ट नंबर कितना इंक्रीज होगा, +7, देन +8, देन +9। इस तरह से आपको प्रीवियस नंबर जो में आपको इसी तरह से ऐड करते जाना है। तो आपका ये ग्रोइंग पैटर्न कंटिन्यू होते रहेगा। सो चलिए देखिए 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया 6, फिर 4 10, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 15, फिर नेक्स्ट क्या होगा 15 में 6 ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स 1 + 2। थर्ड नंबर 6, तो इसमें 3 ऐड हुआ, 3 + 3। फोर्थ नंबर है आपका 10, तो इसमें कितना ऐड हुआ 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 6 ऐड करके 21, 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 8 ऐड करेंगे 36, 36 में 9 ऐड करेंगे 45। तो इस तरह से ये पैटर्न चलते रहेगा। सो द फाइनल पैटर्न विल बी 1 3 6 10 15 21 28 36 45। तो इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ आंसर में जो फाइनल पैटर्न है वो लिखना है, वो मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है आपको। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 0 2 6 12। तो किस तरह से है, फर्स्ट नंबर है आपका देखिए 0 है और नेक्स्ट नंबर 2 है, दैट मीन्स 0 में कितना इंक्रीज हुआ 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 2, अब थर्ड नंबर 2 में कितना इंक्रीज हुआ 4, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए 4 इंक्रीज हुआ ना, तो 6 हो गया। अब 6 में फिर 6 इंक्रीज होगा, तो कितना हो गया 12। फिर अब यहाँ पर आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि जो पैटर्न बढ़ रहा है वो अपने प्रीवियस नंबर से ऐड होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 है तो ये 2 ऐड हो गया, 0 में क्या ऐड हुआ 2,
फिर 2 2 जा 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया 6। अब 6 2 जा कैसे हो जाएगा, अब इसी में देखिए 6 और 6 ऐड हो गया, 2 3 जा 6 ऐड हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा 2 4 जा 8 ऐड होगा। दैट मीन्स 2 का टेबल ऐड होते जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 4 जा 8 ऐड हुआ 20 हो गया। अब 2 5 जा 10 ऐड होगा तो ये 20 और 10 30, 2 6 जा 12 ऐड होने के बाद 42, फिर 2 7 जा 14 तो 56, 2 8 जा 16 72 हो गया। तो फाइनल पैटर्न आपका क्या बन गया 0 2 6 12 20 30 42 56 72। तो आपको कैसे देखना है कि यहाँ पर अगर आप ये जैसा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसको लिखना नहीं है इतना आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कितना ऐड हुआ है +2, ठीक। अब 2 2 जा क्या होता है 4, तो ये हो गया है आपका +4। फिर 4 2 जा क्या होता है 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 6 ऐड हो गया इसमें, ठीक। अब इसमें क्या ऐड होगा 2 4 जा 8, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर जो इस नंबर में क्या ऐड होगा 2 5 जा 10। इस तरह से अगर आप समझ लेते हैं तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1 3 7 13। तो अब ये क्या पैटर्न है ये आपको देखना है। तो यहाँ देखिए आप कि वैसा ही है जैसा कि लास्ट में था, पहले 2 ऐड हुआ, 2 के बाद कितना ऐड हुआ 4 ऐड हुआ, ठीक है ना, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 ऐड हुआ। तो आप देखिएगा फर्स्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट नंबर 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 हो गया, नेक्स्ट नंबर 3 में 4 ऐड होके 7 हो गया, नेक्स्ट में 13 आया जैसे कि 7 में 6 ऐड होके 13 हो गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा 8 होगा, 8 ऐड होके 21, फिर 2 5 जा 10 ऐड होगा 31, 2 6 जा 12 ऐड होके 43, 2 7 जा 14 ऐड होगा तो 57, 2 8 जा 16 ऐड होगा तो 73। तो इस तरह से आप इतना ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐड करके समझ लेते हैं, तो आप ऐड करके करते जाते हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से आप इसको रफ में लिखकर और सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। सो द फाइनल पैटर्न आपका क्या हो जाएगा 1 3 7 13 21 31 43 57 73। अब नेक्स्ट क्या है 2 3 6 11 18। अब यहाँ देखिए किस तरह से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंक्रीज हुआ, 1 के बाद कितना इंक्रीज हुआ है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, दैट मीन्स ऑड नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और कैसे ऑड नंबर इंक्रीज हो रहा है ग्रोइंग में, जैसे कि 1 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 13 15, इस तरह से नंबर ऐड हो रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए फर्स्ट नंबर 2 है, 2 में 1 ऐड हुआ 3, 3 में 3 ऐड हुआ 6, 6 में 5 ऐड हुआ 11, 11 में 7 ऐड होके 18। तो 18 में क्या ऐड होगा ये बताइए, 18 में ऐड होगा 9, 27, 27 में 11 ऐड होगा 38, 38 में 13 ऐड करेंगे 51, 51 में 15 ऐड करेंगे 66, 66 में 17 ऐड करेंगे 83। दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑड नंबर आप ऐड करते जाइए। तो आपका फाइनल पैटर्न क्या हो जाएगा, फाइनल पैटर्न 2 3 6 11 18 27 38 51 66 83। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीक्रेट पैसेज। अमृता एंड परितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ इन्होंने कुछ सीक्रेट मैसेज लगाया हुआ है, सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने। तो इससे रिलेटेड आप देख लीजिए इसने क्या लिखा हुआ, 3W 3H 3E 3R 3E, इस तरह से इन्होंने कुछ सीक्रेट मैसेज लिखा जो देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, क्या आप बता सकते कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वेयर आर यू, ये कहना चाह रहे हैं वेयर आर यू इन द कैंटीन। अब ये लिख रहा है वेयर आर यू, दूसरा क्या लिख रहा है इन द कैंटीन। देखिए कैसे, W
HERE, 3 ऐसा ही इन्होंने बीच में डाल दिया है। तो ये हो गया वेयर, ARER और YOU, तो IN 3 छोड़ दीजिए आप, THE द, CANTEEN कैंटीन, तो ये हो गया इन द कैंटीन। तो इस तरह से आप इसको आंसर को लिख सकते। क्वेश्चन 2 क्या है? These are 2 secret message. Look for the patterns and find the hidden sentence. अब ये कुछ सीक्रेट मैटर हैं, मैसेज हैं, पैटर्न आप देखिए और हिडन मैसेज को आपको फाइंड करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें लिखा हुआ है आई लव यू, देखिए यहाँ पे आई है, नंबर ऐसे ही बीच में डाल दिया हुआ है, फिर LOVE लव, YOU। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो दिखा हुआ है तो देखिए कैसा लिखा हुआ, देखिए THIS, ABCD ऐसे ही बीच में डाल दिया है, तो ABCD जो बढ़े हुए उनको छोड़ दीजिए, तो THIS दिस, फिर BOOK बुक, IS इज, दिस बुक इज, FUN फन। और जो सीक्वेंस है ABCDEFGH इस टाइप से लिखे, उनको छोड़ के आप लिख लीजिए, तो दिस बुक इज फन। सो आपके लिए क्या क्वेश्चन, नाउ यू आल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेज। तो अब आप अपना खुद का सीक्रेट मैसेज बनाइए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न। अब इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में जितने भी नंबर है वो किस तरह से है, ऑड नंबर है, ठीक है। और ये जो येलो स्ट्रिप बनी हुई है इस पे सभी इवन है। तो इवन और ऑड क्या होते हैं बच्चों? इवन और ऑड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इवन और ऑड बताया हुआ है बेसिक मैथ्स में। तो इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि 2 से उनमें आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, या जिनका पेयर नहीं बन पाता है। जैसे इवन नंबर का आप पेयर बनाओगे तो उनका पेयर बन जाएगा, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ऑड नंबर में जब आप पेयर बनाओगे तो 1 बच जाएगा। तो ये होते हैं इवन और ऑड। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे 1, ये जो ब्लू स्ट्रिप है सभी ऑड नंबर की स्ट्रिप है, और येलो स्ट्रिप सभी इवन नंबर की स्ट्रिप है। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर, कंटिन्यू सेम पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये कौन से पैटर्न आप देख रहे हो इन नंबर्स में, आपको इन नंबर को कंटिन्यू करना है और ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो देखिए 96, 98, 2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा 100, 102, फिर क्या हो जाएगा 104, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो दीज नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर, और ये इस तरह से बढ़ेंगे। सो वी कैन कंटिन्यू पैटर्न टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी जिसका कोई भी लिमिट ही ना हो, देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, डू यू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5। क्या कोई इवन नंबर 3 और 5 से एंड होता है? तो स्टूडेंट्स इवन नंबर हमेशा उनके जो लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होते हैं। 3 और 5 से एंड नहीं होता है। 3 और 5 से एंड होने वाले नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू इवन नंबर एंड विथ। इवन नंबर किससे एंड होते हैं? तो 2, 0, 2, 4, 6 या 8 से एंड होता है, वो इवन नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू, कंटिन्यू द पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लू कलर में पैटर्न देखिए और फिर आप उन्हें कंटिन्यू करिए, ब्लैंक्स को फिल करिए। तो दीज नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। और ये देखिए पैटर्न को हमने कंटिन्यू किया, 99, 101, 103, सब में आप 2 ऐड करते जाइए, आपका ऑड पैटर्न कंटिन्यू होते जाएगा। तो नेक्स्ट है, व्हाट डू द नंबर इन ब्लू एंड विथ। अब जो ब्लू में है नंबर वो किससे एंड हो रहे हैं? तो देखिए वो एंड किससे हो रहे हैं, 1, 3, 5, 7 या फिर 9। तो क्योंकि ऑड नंबर का एंड इन्हीं नंबर से होता है। क्वेश्चन 6 है, राइट ऑल ऑड नंबर बिटवीन 400 एंड 410। 400 और 410 के बीच के सभी ऑड नंबर आपको लिखना है। सो स्टूडेंट देखिए
आपको उन नंबर को छोड़ देना है जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है ना। बाकी नंबर को ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 401, 403, 405, 407 एंड 409। अब 155 और 165 के बीच के सभी इवन नंबर लिखने हैं। तो इवन नंबर में लिखने हैं तो 8 नंबर के एंड वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी लिख लीजिए। तो क्या होगा 156, 158, 160, 162, 164। तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ वी एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन इवन एंड ऑड नंबर। सो स्टूडेंट, ऑड नंबर में आप 1 ऐड करेंगे कि जब पेयर आप बनाते हैं ऑड नंबर में तो 1 बच जाता है, तो 1 ऐड करेंगे तो वो पेयर भी बन जाएगा। दैट मीन्स वो कैसा नंबर मिलेगा, हमें इवन नंबर मिल जाएगा। तो वी गेट इवन नंबर। और जब इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो पहले से पेयर बने हैं, अब 1 ऐड करेंगे तो 1 बच जाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा, तो कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो वी गेट ऑड नंबर। अब नेम्स इन ऑर्डर, अब नेम्स को ऑर्डर में लिखना है। आदिल हैज़ टू अरेंज दिस लिस्ट सो दैट द नेम्स स्टार्टिंग विथ ए कम फर्स्ट and then come those with B, C, D and so on. Number these names in the order in which they will come. तो आपको ये बताना है कि नंबर में किस ऑर्डर से ये नंबर आते, जैसे शारदा, महादेवन, स्टरिंग, आदिल, गुरिंदर, ये तो नाम जितने भी हैं आपको ये बताना है कि किस ऑर्डर में आएंगे। तो जलज इज प्राउड टू हैव स्पेशल नेम, ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड्स इट इज स्टिल सेम। अब इसे बैकवर्ड भी पढ़ेंगे तो ये जलज ही होगा और फॉरवर्ड पढ़ेंगे तब भी जलज होगा। तो आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है वो किस ऑर्डर में आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा इनका। देखिए शारदा का कौन सा ऑर्डर होगा, 11, आदिल का फर्स्ट होगा और सेकंड किसका होगा, बाईचुंग का। तो आप अल्फ़ाबेटिकल आपको बढ़ना है ना, तो ए है तो ये फर्स्ट हो गया, बी है तो ये सेकंड हो गया। अब सी आप देखो कहीं है क्या, सी नहीं है, डी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ से भी कोई नाम नहीं है, तो जी से जो होने वाला 4 हो जाएगा। ई से है देखिए एल्विस है तो ये 3 हो गया और जी वाला क्या हो गया 4। फिर जी के बाद क्या आता है एच, तो ये 5। फिर आई से कोई नंबर स्टार्ट हो रहे क्या, नहीं। तो जे से हो रहा है जलज तो 6। फिर के से कोई नंबर हो रहे क्या, नहीं। के हाँ ये कविता हो रहा है तो ये 7 नंबर। फिर आई जे के एल से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है क्या, देखिए एल से स्टार्ट हो वाला नहीं है। एम से है महादेवन तो 8 नंबर में हो गया। फिर एन वाला क्या हो जाएगा, एम के बाद एन आता है तो 9 नंबर। तो जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं तो जो जिस नंबर से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेट की सीरीज में लिखना है। अब एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी, तो ओ से तो कोई नाम नहीं है देख लीजिए, नहीं है। पी से कोई नाम नहीं है, नहीं है। क्यू से भी नहीं है, आर से है राजा तो 10 हो गया। फिर एस से देख लीजिए शारदा तो 11 हो गया। तो इस तरह से इन्हें आप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न। अब इन कौन से नाम में सेम पैटर्न है ये आपको बताना है। देखिए अन्ना, कनक, मुन्ना, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।